चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फ़ोन का है तो इसको मैं भी साइड में रखता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में ना कवर कर दिया है कि डेटाबेस वगैरह कैसे बनाना है, वो ऑलरेडी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो फिलहाल मैं भी आगे बढ़ता हूँ कि ऐसे इजी है, मतलब ये सारा कुछ मैंने बता दिया, होस्टिंग वगैरह कैसे कनेक्ट करना है, उसमें मैं फिर से गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस में आपको आना है, ठीक है। अरे यार, कितना बार लॉगिन मांगेगा। और इससे सस्ता और मतलब क्या ही बताऊँ, अच्छा नहीं मिलेगा भाई। दिस पेज इज रेस्ट्रिक्टेड। चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। 8272 फिर से लॉगिन ट्राई करते हैं। कभी कभी ना सेम पेज पे खुलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एक बार तो आ गया। चलो सर्विसेज पे जाते हैं, वो मेरा नया पेज खुल गया था ना इसीलिए। ये रहा मेरा मंथ वाला एक्टिव, उस पर आते हैं। तो मैंने भी सारी फाइल में जस्ट लॉगिन सब बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया भाई फ़ोन पे, बट वो सही नहीं बना है क्वालिटी में, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो माइंड मत करना। तो फिलहाल मेरे डैशबोर्ड दो दो हो गए हैं, तो मैं एक बंद करता हूँ। यहाँ से माइस्क्यूएल डेटाबेस पे जाना है। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, बट फिर से वीडियो बंद हो गई थी। तो यहाँ से आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ऊपर से जो भी नाम रखना हो अपना नाम रख लोगे आप। उसके बाद एक यूज़र ऐड करना है और यूज़र का पासवर्ड ऐड करना है इसमें, ठीक है। वो आगे यूज़ आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यूज़र ऐड करना है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से डेटाबेस, और दोनों को ऐड करके परमिशंस दे देने हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो देखो मेरा ऑल पे टिक है, आपको ऑल पे टिक करके और नीचे से स्मैक चेंजेस करना है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर दिया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। आपको यहाँ से पीएचपी में एडमिन पे जाना है। ये पेजेस आएगा ऐसे करके, जो भी आपने डेटाबेस बनाया होगा। तो मैं भी फिर से दिखा देता हूँ, इसको बंद करने को मुझे। यहाँ से जाएंगे पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था ये आ गया। इसमें अब आपको टेबल्स बनाने पड़ते हैं। तो टेबल एक न्यू पे से जाओगे और आप यहाँ पे से टेबल बना लोगे, लाइक यूज़र नाम से बना रहे तो बना लोगे। अब यहाँ पे पहला रो ना हमेशा एक आईडी बनाओ, किसी का भी बनाओ, वो मैं बता दूंगा क्यों। बाकी आपको जो रखना है रख लेना, ठीक है। अब ये जो पहला आईडी बनाओगे ना, ये ऑटो इंक्रीमेंट का काम करता है, मतलब ये खुद से पहला डेटा जो आएगा वो 1 आईडी से, दूसरा 2 नंबर से, तीसरा 3rd नंबर से बढ़ता जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ये ऑन करना पड़ेगा और इसको गो करना पड़ेगा। अब आप अगर सेव कर दोगे तो आपका ये आईडी वाला क्रिएट हो जाएगा। उसका नीचे में इसमें जैसे आप बना लो एक ईमेल का, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं दिखाता हूँ, पासवर्ड का। अब इसमें ध्यान रखना, पहला वाला जो आईडी होगा इसका टाइप इंटीजर हो, ये नंबर है। लेकिन ईमेल वाले को आपको वार्केर में रखना है, पासवर्ड वाले को भी वार्केर में रखना है, और इसको भी इसमें रखना है, वार्केर जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि इसमें ना सारे कैरेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। पासवर्ड को अब मैं इंक्रिप्शन वाले में बता सकता था, बट हर हर बंदे के लिए ना भी बहुत हार्ड हो जाएगा, तो मैं इजी से लेके चल रहा हूँ। इसकी वैल्यूज आप 15 पास कर सकते हो, लेंथ कितना डालना है। अब ईमेल तो 50 वर्ड के अंदर आ जाता है, तो आप 50 रखो या 255 रखो, 255 मैक्सिमम होता है वारकैर का लेंथ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। वो आप यहाँ पे दे दो। कुछ डिफाइन कर सकते हो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी सबके लिए, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ऑलरेडी एक यूजर नाम से बना के रखा है, टेबल में दिखाता हूँ आपको, देखो टेबल बनाया है। इसके स्ट्रक्चर पे आता है, पता चल जाएगा। देखो मैं भी यहाँ पे चेक ऑल सबको करके ना चेंजेस पे लाता हूँ, आपको खुद वैसा ही दिखेगा जैसा भी आ रहा था, देखो सेम वैसा ही आया है। मैंने यहाँ पे नेम लिया, एक आईडी, एक यूजर नेम, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक रेफ कोड, एक डिपॉजिट वॉलेट, विनिंग वॉलेट, बोनस वॉलेट और रजिस्टर्ड डेट, इतना बनाया है मैंने, ठीक है। अब पहले वाले का इंटीजर टाइप रखा है, दूसरा यूजर नेम को वारकैर, ईमेल, पासवर्ड सबका 255 डाला है, रेफरल कोड को वारकैर में रखा है 255, और डिपॉजिट, विनिंग और बोनस वॉलेट, 3 वॉलेट था हमारा उसमें, तो उसको मैंने फ्लोट में रखा है क्योंकि मेरा उसमें लगभग फ्लोट वैल्यू आएगा। और रजिस्टर डेट को वारकैर में रख लिया। इसको मैं इंटीजर में भी डायरेक्ट रख सकता हूँ, इस इंटीजर में, क्योंकि इसमें मैं लेने वाला हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इंटीजर में डाल सकता हूँ। 255 मैंने इसका वैल्यू डिफाइन करके रखा है, इसकी वैल्यू ना भी डिफाइन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन वैरकेर का वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट आप इसके लिए वैल्यूज चूज कर सकते हो। जैसे मैंने रेफरल के लिए 1 से 6 डाल दिया, अगर कोई रेफरल कोड ना भी डाले तो 1 से 6 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे डिपॉजिट वॉलेट, जब बंदा आईडी क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिक उसके वॉलेट में 0 हो जाएगा। आप चाहते हो कि किसी को आईडी जब क्रिएट करे तो बोनस वॉलेट में 5 में मिल जाती है, यहाँ पे आप 5 डाल दो, तो आईडी जब जब क्रिएट होगी जिसकी भी, ऑटोमेटिक 5 पे आप पुट हो जाएगी। पीएचपी का ये फायदा है कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, जो कि फायरबेस पे नहीं है। सारा करने के बाद आप यहाँ से सेव कर दोगे, ठीक है, और यहाँ ब्राउज पे आ जाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक आईडी मैनुअली ऐड करी है,
क्योंकि पहला एक आईडी मैनुअली ऐड करना जरूरी है, क्योंकि मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ उसमें क्या है ना, रेफरल कोड को मैं मैच करूंगा। ये जो रेफरल कोड बंदा डाल रहा है वो यूजर नेम से मैच होगा। अगर जैसे मैंने ये आईडी बनाई तो इसमें क्या हुआ ना, ये रेफरल कोड जाके यहाँ मैच हुआ, ठीक है, तभी आईडी बनी, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है, तो इसलिए एक आईडी बनानी पड़े डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट आईडी आप कैसे बनाओगे मैं दिखाता हूँ। इंसर्ट पे यहाँ जाओगे ऊपर में, अब आपको आईडी चूज करनी है। आपके में कोई भी डेटा नहीं है तो आप इसका वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लोगे, बट मेरा 1 2 बना हुआ था तो मुझे ना डिफॉल्ट यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, वरना मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये ना एक यूनिक वैल्यू होती है सब पोजीशन के लिए। फिर मुझे यूजर नेम जो रखना है वो रख लूंगा, ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट करके, और यहाँ से गो कर दोगे। देखो डिफॉल्ट का फायदा, यहाँ देखो डिफॉल्ट पे 0 आ गया, देख रहे हो, नया टेबल क्रिएट होने समय वैसे ही होता है। तो उस तरह से मैंने एक डिफॉल्ट आईडी बना ली है यहाँ पे, इतने टेबल्स। अब इस टेबल का भी क्या यूज है, रो का यूज है, मैं भी आगे बताऊंगा इन पे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी देखो फाइल मैनेजर का, आप इसको खोलोगे। अब हमने जो ये ऐड करा था ना टूर्नामेंट फ्री वाला, फ्री नोम से लेके, उसकी लोकेशन हमारी डायरेक्ट पब्लिक एचटीएमएल के अंदर है। मतलब अगर मैं भी टूर्नामेंट फ्री डॉट टी के मारूँ तो मुझे ये वाला पाथ तक पहुंचूंगा, लेकिन मैंने इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया है टूर्नामेंट नाम से, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहता है। उसके अंदर मैं और भी फोल्डर बनाऊंगा ना, तो एक जगह मतलब क्या बोलते हो कि क्या बोलना चाह रहा मैं खुद नहीं समझ रहा, छोड़ो भाई, मतलब इकट्ठा रहेगा एक जगह ना सीरियल वाइज तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसके अंदर मैंने 2 फोल्डर बना दिए, एक एडमिन का एक यूजर का, ताकि दोनों का फाइल्स अलग में रख सकूं, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मुझे लोकेशन क्या डालना पड़ेगा पता है। पहले तो ये मेरा tournament.tk तक था मेरा मेन डोमेन, उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर फिर मैंने यूजर बनाया, उसके अंदर मैंने create.php जो भी फाइल बनाया होगा उसका मैं लोकेशन दे कैसे यूज करूंगा। जैसे देखो इसके अंदर मैंने कुछ फाइल बना के रखी है, तो सबसे पहला इसके अंदर एक फाइल आता है मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर आपको अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती है। तो इसमें क्या करोगे आप, यूजर नेम आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपने बनाया था ना यूजर नेम वो डालोगे। ये मैं तो डायरेक्ट यहाँ उठा के डाल दिया, दोनों में सेम, क्योंकि मेरा यूजर नेम और डेटाबेस का नेम सेम है। ये जो आपका है ये डेटाबेस नेम, आप कहाँ से लोगे मैं फिर से भी बता देता हूँ आपको। यहाँ जाओगे माइस्क्यूएल डेटाबेस में जाओगे, आपने जब यहाँ पे कहा गया, देखो ये मेरा यूजर यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट करा था यूजर को और डेटाबेस को, दिख रहा है ना। तो आपको यूजर यहाँ से मिल जाएगा, सीधा समझ लो, ठीक है, जिस यूजर को आपने दिया था, और आपका डेटाबेस यहाँ पे तो दिख ही रहा है ये, ठीक है। तो मेरा दोनों सेम है, इसीलिए मेरे लिए देखो यहाँ पे यूजर और दोनों सेम है, और ये रहा मेरा डेटाबेस का पासवर्ड। इतना डालने के बाद आपको सेव कर देना है। अब इसको हमने एक अलग से फाइल इसलिए बनाया ताकि हमें बार बार इसको यूज करना पड़ेगा ठीक है, तो हमें बार बार ना इसको लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार में ये हमने डाल दिया। अब इसको इंक्लूड करते जाएंगे और ये हर जगह हमारा उस फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो अब इसके अंदर ना हमें मैं 2 फाइल बनाऊंगा, एक लॉगिन की और एक क्रिएट की। तो पहले एक लॉगिन की फाइल बनाते हैं, इसमें मैंने इसको इंक्लूड किया कॉन्फ़िगरेशन वाले को, एक वेरिएबल बनाया ईमेल और वेरिएबल बनाया पासवर्ड, जहाँ पे मैं पोस्ट में वैल्यू ले रहा हूँ, ध्यान रखना ये बहुत मैटर करती है। पोस्ट में, ऐप के अंदर भी हमें पोस्ट यूज करना पड़ेगा। तो ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड। फिर एसक्यूएल का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या क्या क्वेरी चला रहा हूँ, देखो यहाँ सेलेक्ट, ये स्टार वाला जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब होता है सारा रो को सेलेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसके अंदर देखो जितना सारा रो है ना, सारा रो। आप ये काम फोन पे भी कर सकते हो, बट फोन पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोलूँ या फिर बोलूँ प्रॉब्लम्स आते हैं करने में, तो मतलब हैबिट हो जाएगा तो कर लो, बट मुझे थोड़ा दिक्कत होता है कोड लिखने में, इसीलिए मैं पीसी भी कर रहा हूँ। जिसके पास नहीं होगा ऐसा मत सोचना भाई कि आप फोन से नहीं कर सकते, मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं भी दिखा दूंगा आपको, कोड्स भी लिखना हो तो आप मोबाइल पे कैसे लिख सकते हो। एमटी मैनेजर करके एक ऐप आता है जो कि बहुत लोगों को पता होगा, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर भी उठा सकते हो आप, बट मैं एमटी मैनेजर से रिकमेंड करता हूँ, मुझे सही लगता है। तो आप देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप उसके अंदर अपने कोड्स को लिख के और डायरेक्ट वहाँ सर्वर पे डाल सकते हो। तो फिलहाल तो मैं लैपी यूज कर रहा हूँ इसके, क्योंकि मुझे सही लगता है स्प्रेडिट वगैरह करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बात को। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स नाम का हमारा टेबल है, उस पे गया जहाँ पे ईमेल ये सर्वर वाले को मैच करेगा, और ये वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था, यहाँ पे मैं ABCD कुछ भी रख सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला की जो हम एप्लीकेशन से ले रहे हैं वही यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये अलग मत रखना, ठीक है। तो ईमेल इक्वल टू ईमेल मैंने सेम कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे देखेंगे जो कि अभी न्यू भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल बराबर हो ईमेल के और पासवर्ड बराबर हो पासवर्ड के, अगर दोनों चीज मैच करता है तो फिर ये मैंने देखो एक क्वेरी चलाई है, अगर ये दोनों मैच कर गया तो इसमें रिजल्ट आएगा। देखो ये रिजल्ट वाला वेरिएबल, ये रिजल्ट मैंने क्वेरी चलाया था इसमें आएगा। अगर इसमें जो वैल्यू आया वो 0 से ज्यादा यानी कि 1 भी है, तो यानी कि मिल गया उसको। तो फिर वाइल, देखो वाइल रो फेच है ना यहाँ पर रिजल्ट, तो क्या होगा
फिर मैंने एक गेट इन्फो नाम का ही बनाया। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स में फिर से सारा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहां पे ईमेल के बराबर है, जो यूजर ईमेल भेजा था अगर उसका लॉगिन डिटेल मैच कर गया है तो फिर उसी के रो से, रो अब कौन सा मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मानो यहाँ पे ढेर सारा डेटा है तो इस पोजीशन का अगर ईमेल मैच करा है तो इस पोजीशन से मैं इसकी आईडी उठा के रख लूंगा, क्योंकि ये हर बंदे का यूनिक रहेगा, ईमेल भी यूनिक रहेगा, बट मैं इसको ज्यादातर सेव करना प्रेफर करता हूँ। ये छोटा डेटा है, कम डेटा भी लेता है, हर बार सेंड करने में लेने में जितना कम है, तो ये मैं प्रीफर करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे मैच किया, उसके बाद उसके रो को याद है, रो इक्वल टू रिजल्ट फेच ऑब्जेक्ट, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आईडी एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आईडी को ले रहा हूँ। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने आईडी रखा है। उसके बाद मैंने डी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें एक एरे बनाया है। इसके अंदर मैंने मैप की की बनाई है, एक आईडी नाम की जिसके अंदर मैंने ये जो आईडी ली थी वो यहाँ पे डाल दिया। एक मैसेज बनाया है मैंने नाम से की, जिसमें मैंने डाल दिया लॉगिन सक्सेस, अगर यहाँ तक हो गया है तो मतलब लॉगिन सक्सेस, डिटेल्स मैच हो गया है और मुझे उसकी आईडी मिल गई है। और एक RES नाम से दिया है, यानी कि रिस्पॉन्स इक्वल टू डन। ठीक है, इल्स अगर ये सब नहीं होता है तो फिर से यहाँ भी वही सेम काम है, बस यहाँ पे आईडी को मैंने 0 कर दिया है और मैसेज यहाँ डाल दिया डिटेल्स नॉट मैच, और यहाँ पे रिस्पॉन्स एरर बना दिया है और वही इको जैसे इनकोड करके इसको डी को भेज दिया है। अब आते हैं हम लोग फोन पे देखने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लगाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा फुल स्क्रीन। तो अभी आते हैं ऐप के अंदर। अब देखो ये ऐप तो सबके पास होगी, बट इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं यूआई में, और इस बार मैं इसको इस तरह से ले जा रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा यूआई को ना चेंज कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी बंदा यूआई को चेंज कर पाए इजीली, 2-3 कोड को चेंज करके। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक कलर यूज हो रहा है, उसका एक कलर कोड है, ये कलर अभी यूज हो रहा है जिसपे मैंने क्लिक किया, इसका अलग कलर कोड है, ये रेड वाले कलर कोड है। तो मैंने ना सारा कलर कोड देखो यहाँ पे, सॉरी यूआई के नाम का एक बनाया है, यहाँ पे यूज करा है कलर 1, कलर 2, कलर 5 तक कलर है ना। तो ये कलर कोड को आप चेंज कर दोगे तो आपके ऐप के अंदर जहाँ जहाँ ये कलर्स यूज हुए हैं वो चेंजेस हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सेव रेफरेंस का बनाया है लीनियर, इसके अंदर सेव करा है। अब इसमें मैंने लिंक कौन सा सेव करा है, देखो ये हमारा डोमेन था फ्री जो हमने लिया था फ्री नूम से .tk तक, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, उसका लोकेशन डाल दिया क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा। इसके अंदर हम जो फाइल एसेस करेंगे चाहे एडमिन वाले फोल्डर से या यूजर वाले से, वो चेंज होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, यहाँ तक ही लिया है ताकि मुझे फाइल एसेस करने में बहुत आसानी रहे। कल को अगर मुझे चेंज करना पड़े डोमेन वगैरह या आप लोग अपने में डालोगे तो आपको सिर्फ ये चेंज करने से आपके सर्वर पे चल जाएगा, आप सेम फाइल उठा के वहाँ डाल दोगे तो, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर वो चेंज कर दोगे तो, इसीलिए उसका थोड़ी बहुत यहाँ यूआई का काम है। आप अगर सेम इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी करे हैं, ये जो यूआई का सोर्स है ये मैंने खुद उठाया है भाई, कहीं से मैं प्रॉपरली झूठ का क्रेडिट लेना नहीं चाहता किसी का। स्केचअप पे गया था मैं, ये देखो यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन डाली हुई थी, मैंने यहाँ से उठाया ये वाला, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बट हाँ इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। अब इसमें जो चेंजेस करे हैं आप देख लो, आप अपने हिसाब से कोई भी यूआई लगा सकते हो। और इसमें टेक्स्ट व्यू भी देखो मैंने यहाँ कलर 1 यूज़ करा है, कलर 4, कलर 5। अभी ये क्यों करा है, मैंने खुद से बनाया है ये टेक्स्ट व्यू का। देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट करो, उसके अंदर आप कोड डाल सकते हो, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट व्यू पे ना कलर आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो इसके अंदर स्केचवेयर में है इसमें तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, बट मेरे वाले में क्या आप कोड डाल सकते हो, ये मैंने खुद से बनाया, मैं इसके कोड दिखा देता हूँ आपको। और टेक्स्ट व्यू ये देखो ये कोड है, ठीक है। और इसका अगर आपको मोर ब्लॉक यहाँ से याद है बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू बना लो और यहाँ पे पहले वाले में आपको एक व्यू चूज करना है, तो व्यू वाले में आप एक अपना व्यू नाम बना लो, उसमें टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वाले में आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना है स्ट्रिंग मिला के, जिसमें आप वो डालोगे क्या बोलते हैं कलर्स वाला, ठीक है। देख लो कोड्स, या फिर आप मैनुअली वैसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे आता यूज़ करते हो। मैंने बनाया भाई सबको देखते हुए तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं। और इसमें मैंने बस एक चीज़ करा लिया, सेव पेज में अगर आईडी कंटेन करती है तो ये होम पेज पे चला जाएगा, मतलब ये लॉगिन है। जैसे हम लोग फॉर्म चेक करते थे ना, बट ये फायरबेस तो यूज हो नहीं रहा है तो हम इस तरह से चेक कराएंगे। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कैसे। जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक होने पे मैंने वही ट्रांजेक्शन वगैरह डाला हुआ है, तो ये लॉगिन मोड को फॉल्स कर दिया है ताकि मुझे पता चले लॉगिन मोड ट्रू है या फॉल्स है। ये तो यूआई वाली चीज़ें जो काम कर रहे हैं वो खुद जानते होंगे, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। अभी लॉगिन क्लिक पे आते हैं, चेक करते हैं लॉगिन मोड अगर ट्रू है तो हमारा लॉगिन वाला काम हो रहा है। तो यहाँ मैंने चेक करा एडिट टेक्स्ट 2 एम्प्टी अगर है तो यहाँ पे सो जाएगा प्लीज़ इंटर योर ईमेल, और एडिट टेक्स्ट अगर 3 एम्प्टी है तो प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। अगर ये दोनों एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करूँगा, एक मैप क्रिएट कर रहा है। ईमेल देखो मैंने की नाम लिया है, पासवर्ड लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको देखो हमने पोस्ट यूज़ किया, याद है देखा था कि पोस्ट यूज़ कर रहे हैं,
अब देखो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है, यहाँ पे मैंने यूआरएल देखो ये यूज़ किया लिंक से, ये यूआरएल हमने लिंक डाला था फोल्डर का टूर्नामेंट का, उसके अंदर हमने एक यूज़र नाम का फोल्डर बनाया है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो ये हमारा यूज़र नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमने बनाया login.php, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे यूज़ करा है। तो फिलहाल मैं इसको फिर से फुल स्क्रीन करता हूँ भाई, ताकि कुछ लोगों को बड़ा दिखे, ठीक है। और इसको मैंने टैग 1 कर दिया है ताकि मुझे पता चल सके ये लॉगिन वाला है। और फिर एल्स के अंदर अगर ये वाला लॉगिन मोड यहाँ पे ट्रू है ऊपर में, ये वाला, ठीक है, तो ये लॉगिन का काम होता है। अदरवाइज यहाँ पे इल्स में आते हैं तो ये इल्स का काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे यूज़र नेम खाली है तो प्लीज एंटर यूनिक यूज़र नेम। अगर टेक्स्ट 2 पे आते हैं, अगर ये ईमेल खाली है तो सेम चीज़ वही पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं क्रिएट के समय एक चीज़ और चेक करा रहा हूँ, टेक्स्ट 3 का लेंथ 5 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा पासवर्ड, समझ रहे हो। अदरवाइज इसको नीचे देखो यहाँ पे एरर में शो करा रहा हूँ मिनिमम 6 डिजिट पासवर्ड। तो उसके बाद फिर एक चीज़ और चेक हो रहा है, एडिट टेक्स्ट 4 अगर खाली है तो क्या करेगा, खाली नहीं है तो। अब यहाँ पे मैंने रेफरल कोड का ना ऑप्शनल रखा है यूज़र के लिए, यूज़र रेफरल कोड डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता है, ठीक है। तो अगर खाली रहेगा तो यानी कि यूज़र ने रेफरल कोड नहीं डाला है, तो वहाँ मैंने मैनुअली 1 से 6 का रेफरल कोड डाल दिया, जो डिफॉल्ट रेफरल कोड आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी सेम चीज़ है, यूज़र नेम का एक की बनाया, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक रेफ कोड जो हमारा सर्वर पे था। और इसमें भी देखो मैंने यहाँ पोस्ट यूज किया है, और इसमें भी सेम यूआरएल, लेकिन यहाँ पे यूज़र फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट नाम का एक फोल्डर फाइल बनाया है, उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे टैग मैंने 2 यूज़ किया है, नीचे वाले में भी सेम यूज़ किया है, बस अंतर दोनों में क्या है, जहाँ पे रेफरल कोड यूज़र नहीं दे रहा है वहाँ हमने मैनुअली ले लिया, जहाँ पे रेफरल कोड यूज़र दे रहा है वहाँ पे वो जो रेफरल कोड दे रहा है वो उठाया हमने। और यहाँ पे यूज़र नेम जो होगा बंदा को यूनिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको ही हम लोग उसका रेफरल कोड बनाएंगे। और ये रेफ कोड जो है वो किसके रेफरल के थ्रू आया है, ये उसका रेफरल कोड होगा, ये समझ में आ रहा है। तो अगर किसी का रेफरल के थ्रू वो नहीं आया तो मतलब वो डिफॉल्ट वाले के थ्रू आया है, समझ गए, इसीलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इतना काम हो गया, तो मैं अभी आप लोग को लेके चलता हूँ यहाँ पे पेज पे। और यहाँ पे एक क्रिएट वाला पेज है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ चेंजेस करने का सोच रहा हूँ कि इसमें मैं एक OTP वेरिफिकेशन लगा दूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो OTP वेरिफिकेशन अगर लगाएंगे तो हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं करवा सकते हैं, पहले हमें पहले डेटा चेक करा के इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे वही PHP वाला टैग ओपन किया, इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कीज बना लेता हूँ, जैसे कि यूज़र नेम, उसके बाद डॉलर ईमेल, और देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज किया है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ईमेल, पासवर्ड, और ये हमारा था रेफ कोड, REFCOD कोड, शायद सर्वर पे भी हमने यही डाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। रेफ कोड है ना, तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। REFCOD कोड, ठीक है। तो अभी ना मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे लॉगिन वाला हो गया, मैं आपको भी समझा भी दूंगा। मैंने क्रिएट का फाइल बना रखा था, उसमें मैंने ऑलरेडी चेक करा रखा है, तो मुझे अब उसमें ना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना टाइम वेस्ट मैं करूँगा उतना लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो फिलहाल मैं इस कोड को यहाँ से उठाऊँगा और ये चेक वाले में डाल दूंगा, तो मैं भी आपको समझा भी दूंगा कि मैंने किया क्या है और क्यों किया और कैसे किया, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको लाता हूँ, एक सेकेंड, मैं इतना उजला क्यों करूँ, मैं इस पर ही कर लेता हूँ ना, रुक जाओ। हमें चेक क्या करना है यहाँ पे, बंदे का यूज़र नेम, रेफरल कोड। तो पहला मैं चेक करता हूँ यूज़र नेम, वो वाले में मैंने ना मैप बनाया हुआ, तो मैं उतना उलझाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने किया नहीं। तो यहाँ करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा यूजर्स था, जहाँ से यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, अगर उसको मिल जाएगा तो दिखा देगा इको में यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे करके मैं सिंपल ले रहा हूँ, यहाँ पे इको ही ले रहा हूँ। और एक सेकेंड ओके आ जाएगा तो ठीक है, चलो ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम यहाँ पे यूजर्स वेयर, जहाँ पे मैं अब दूसरा बार चेक क्या करूँगा, बंदे का ईमेल, की ईमेल सेम ना हो, तो ईमेल इक्वल टू ईमेल, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, जहाँ पे ईमेल इक्वल टू ईमेल हो। यहाँ पे तो इफ देन एल्स लगा है पहला वाले में, अगर ये मिल गया तो यहीं पे ये आके एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज फिर दूसरा को चेक करेगा, जैसे हम लोग लगाते हैं ऐप के अंदर, दूसरा भी फिर चेक करेगा। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मैंने नंबर चेक कराया, जो नंबर है तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा इसको ईमेल ऑलरेडी टेकन।
आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो, जो भी ये टोस्ट मैसेज में जाएगा हमारा। अब फिर मैं दूसरा पे आता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे डालूंगा मैं यूजर्स वेयर। अब यहाँ पे आपका ट्रिकी पार्ट है, देखो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, देखो ये रेफरल कोड में जो बंदा रेफरल कोड डाला है वो तो उसका रेफरल कोड डाला है ना जिसके थ्रू आएगा, जैसे रेफ कोड में किसके थ्रू आया, बट वो जिसके थ्रू आ रहा है वो तो उसका यूजर नेम में उसका रेफरल कोड है। तो यहाँ हम लोग क्या चेक करेंगे, जो बंदे ने डाला है वो किसी के यूजर नेम में है भी कि नहीं। अगर वो रेफरल कोड से मैच कर गया तो यहाँ पे मैंने ओके रख दिया एक चीज, ठीक है। अदरवाइज रेफरल नॉट मैच या रेफरल कोड आप लिख सकते हो यहाँ पे नॉट मैच ऐसे करके, ठीक है। अब आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चेक वाले फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से इसके अंदर आता हूँ और मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूँ और ये रहा स्क्रीन। और अब मैं यहाँ पे ना एक चीज़ चेंजेस करने वाला हूँ। फिलहाल मैं एक सेकेंड यहाँ से एक को कॉपी करके रख लेता हूँ, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है। अब बताऊँगा आपको क्यों। तो चलो अब यहाँ पे मैंने क्रिएट वाले फाइल को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे करना है chk डॉट, अबे भाई रुक जा, php, ठीक है। यही वाली फाइल को हमें चेक करना है, चेक करना है मतलब यूज़र का डेटा से भी यहाँ पे चेक करा रहे हैं हम लोग। अगर सब कुछ सही होगा तो ओके है। और वहाँ पे हम उसको एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अब हमें उसे OTP जनरेट करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक सेकेंड यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया, मैं नोटपैड में कोड रखा था लिख के, और ये कोड रहा OTP भेजने के लिए बंदे को ईमेल पे, कि हमें ईमेल वेरीफाई कराना है। अब अगर सब कुछ सही हो गया तो उसको नेक्स्ट पेज पे भेजेंगे और वहाँ पे उसके ईमेल वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ईमेल डाल रखा है, ये ईमेल होगा यूज़र का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ईमेल में ऑलरेडी यूज़र ने ईमेल दिया था तो उस वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाया है, ये रिचार्ज रिक्वेस्ट का मैंने बनाया था इसलिए ये है। यहाँ पे आप लगा सकते हो OTP वेरिफिकेशन फॉर, सिर्फ OTP वेरिफिकेशन रख देते सब्जेक्ट, और मैसेज में लिख देते हैं आपको जो भी आपका मैसेज रखना है। तो देखो आप मैसेज कैसे रख सकते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप रख दो OTP वेरिफिकेशन फॉर, ये एक तरह से मैसेज है, स्ट्रिंग मैसेज, तो आप जो चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यूजर को जो जाएगा OTP वेरिफिकेशन फॉर जो आपका ऐप का नाम होगा, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐप नेम ही लिख देता हूँ जो, ठीक है। फॉर ऐप नेम इज, जो भी आपका OTP होगा 6 डिजिट का यहाँ डाल दोगे। तो OTP जो होगा हमारा ये हमें पहले एक रैंडम यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक कोड आती है रैन करके कुछ, रुक जाओ मैं एक मिनट कंफ्यूज हूँ, तो मुझे कहीं से उठाना पड़ेगा अपने वाले में से। एक मिनट रुक जाओ, मुझे पॉज करने दो वीडियो जरा सा। ओ भाई, तो भाई अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई फिर से। चलो तो मैं चलता हूँ इधर पे, एक सेकंड इस पे नहीं, मेरे वाले भी था, मैं ढूंढ रहा था उसको। तो यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल बना के एक OTP नाम से बना देता हूँ OTP, और भाई कितना ज़्यादा होता है यार। अब इस OTP को ना हमें फ़ोन में भेजना भी पड़ेगा ताकि हम वो फ़ोन में मैच कर सके। तो फिर मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ बना रखी थी, कहाँ गया ये वाला, मैप के लिए देखो रेफरल नोट में हर जगह भेज रहा था ना, तो मैं इस वाले को मुझे फिर अब हर जगह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2-3 डेटा हम भेज सकते हैं बट वो टोस्ट वाले में हमारा एक ही डेटा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये रेफरल नोट मैच ये में भेजना है तो यहाँ पे एरर करके भेजना पड़ेगा। जब ओके रिस्पॉन्स भेजेंगे तो उसके अंदर रेफरल OTP पास करेंगे। तो हमें सबके लिए मैप सेम रखना पड़ेगा, और स्टेटस एरर, और एक मैसेज जाएगा और एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं OTP नाम से बनाता हूँ और इसमें OTP 0 ही रखेंगे जब एरर रहेगा तो। और फिर यहाँ पे ना एक मैं बना लेता हूँ मैसेज नाम से कि MSG। भाई देखो कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, या आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग बनाना सीख जाओगे, ठीक है। बट देख लो यार मैं क्या ही बोलूँ। चलो मैं अभी इसको आगे लेता हूँ, इस पर कॉमा लगाता हूँ और ये करता हूँ, ध्यान रखना कॉमा के अंदर आएगा डबल। अब यहाँ मैसेज में क्या डालूंगा ये वाले में लास्ट वाले में क्या था हमारा, रेफरल नॉट मैच था ना, हाँ रेफरल नॉट मैच था। यहाँ पे REFERR, रेफरल नॉट मैच,
ठीक है, ये हमें मैसेज वहाँ पे शो करा देंगे यूज़र के ऐप के अंदर। और स्टेटस यहाँ पे एरर है, और जब कुछ ये सब कुछ सही है तो इसके अंदर हम लोग फिर अलग यहाँ पे भेजिए, ये ओके था ना, इसके अंदर हम लोग भेजेंगे। तो फिलहाल मैं अभी एरर वाले सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, यही की के नाम से कॉपी करते हैं। जहाँ जहाँ पे एरर देते हैं वहाँ पे हमें सेम तरीके पे भेजना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो मैसेज था हमारा ये आ जाएगा, यही मैसेज को हम लोग वहाँ शो करा देंगे, मैसेज जैसे कि ये रहा हमारा भी। अब यहाँ पे अगर है तो क्या हमें जाएगा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्टेटस एरर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग अब स्टेटस से चेक करेंगे। तो पहला चेक हो गया, दूसरा चेक हो गया, और यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी टेकन है, तो ये भी हमारा एरर है। तो इसके अंदर भी हम लोग भाई इसको लेना है, कंट्रोल सी। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसके पास कॉमा है, तो ये रहेगा क्योंकि ये मैप वाला है, मैप वाले के लास्ट में रहेगा, बट जब हम लोग डेटा इंसर्ट वगैरह करते हैं तो उसके लास्ट में ये नहीं रहेगा, वरना एरर देगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी अगर इसको क्या है यहाँ पे, हाँ ईमेल मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ EMAIL, ईमेल ऑलरेडी। देखो PHP वाले ऐप में भाई टाइप तो जाता है, स्टेटस एरर OTP जरूर यहाँ भी रह गया, ठीक है। उसके बाद यूजर ने रेफरल को किसका चेक करेगा, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या है हमारा, रेफरल नॉट मैच। तो सारा डेटा हमारा चेक हो गया। अगर सारा डेटा चेक हो गया और बंदा का मतलब कि नंबर सेम नहीं है जो भी सर्वर पे है, नंबर बोल रहा हूँ, ईमेल या नेम और रेफरल कोड सब कुछ अगर सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस बार हम लोग सक्सेस वाला काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सक्सेस वाला काम कब करेंगे, यहाँ पे, और जब इसके नीचे जब OTP चला जाएगा, तो यहाँ पे हम OTP के अंदर अब क्या करेंगे, अब हमारा OTP जीरो नहीं है, अब हमें OTP लेना पड़ेगा जो हमारा रैंडम में जनरेट हुआ था। तो OTP वाला वेरिएबल को मैं यहाँ पे उठा के ले लिया, ठीक है। मैसेज में मैं इस बार लूंगा OTP हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। अब यहाँ पे ना आप उस बंदे का ईमेल भी शो करवा सकते हो, डॉलर ईमेल ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस बंदे का OTP has been sent to ईमेल के अंदर इस बंदे का ईमेल चला जाएगा, और स्टेटस इस बार हमारा हो जाएगा डन रख दो या ओके रख दो, मैं यहाँ पे फिलहाल डन रखता हूँ। तो अब हम लोग ऐप के अंदर चेक कराएंगे इसी लॉजिक को, ठीक है। तो फिलहाल मैं अब इसको ऑन करता हूँ, और मैं मोबाइल पे ऑन करता हूँ, स्क्रीन को मैं थोड़ा हाफ नहीं पहले फुल ही कर लेता हूँ, फिर जरूरत पड़ेगा तो कर लूँगा। आप चलो, तो अभी हम लोग का यहाँ पे चेक वाले फाइल को चेक करा रहे हैं 2 से। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि हमारा जो भी ये फाइल से डेटा जाता है वो रिस्पॉन्स के अंदर आता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आऊँ, इसको हटाओ, ये बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। रिस्पॉन्स पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे टैग 1 था हमारा लॉगिन के लिए, ठीक है, जो हम लॉगिन चेक करा रहे थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैप लिया है, फिर ये जेसन वाला मैप लिया है, यहाँ से मैंने कुछ चीजें करके रखी थी, ये वाला इसके अंदर रिस्पॉन्स लिया। अब याद है हमने वहां पे 2-3 चीजें ली थी, आईडी, मैसेज और रिस्पॉन्स। तो ये तीनों कंटेन करना चाहिए, कंटेन करता है। तो फिर इसके अंदर मैंने क्या लिया है, अगर रिस्पॉन्स इक्वल टू डन है तो मैं जो मैसेज लिया था टोस्ट में वो दे दूंगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा था हमारा लॉग इन सक्सेस करके, और सेव प्रेफरेंस में वो आईडी सेव करा देंगे जो वहां से ले रहे थे, और वो हम एक्टिविटी भेज देंगे। अदरवाइज मैसेज में हमारा जो एरर था वो आ जाएगा, ठीक है। और 2 वाला था हमारा चेक के लिए, जो डेटा चेक हो रहा था। तो यहाँ पे अब चेंजेस होगा, मैंने पहले क्रिएट के लिए बनाया था। तो अब यहाँ पे मैं मैप को क्लियर फिर से कर रहा हूँ, मैप में ले रहा हूँ। अब इस बार हमारा जो डेटा था क्रिएट के लिए क्या गया था, OTP मैसेज, एक सेकेंड, OTP मैसेज और स्टेटस। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इसी को उठाता हूँ, उसमें 3 डेटा है ना, इसको ही डाल दूंगा। पहला वाला हमारा की क्या था, OTP मैसेज, और यहाँ पे STA पे यार बड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, कॉपी पेस्ट अपने आप होने लगता है। स्टेटस, ठीक है, देखो OTP यहाँ पे है हमारा, OTP मैसेज और स्टेटस, ठीक है। ये तीनों चीज कंटेन अगर करता है तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे स्टेटस इक्वल टू अगर डन है जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो फिर वो यूजर को मैसेज शो करा देंगे। मैसेज हमारा किस में आ रहा था, MSG में। तो यहाँ पे मैं लूंगा MSG,
और अदरवाइज अगर डन नहीं है तो एरर है, तो एरर में हम फिर से यहाँ क्या करेंगे, बंदे को मैसेज शो करा देंगे जो उसके मैसेज में था। और जब डन हो गया है तो उसको शो करा देंगे आपको ओटीपी भेज दिया गया। अब इसके बाद हमें एक दो काम और करने हैं। यहाँ से जाएंगे इंटेंट से, और हम लोग एक ओटीपी वाले एक्टिविटी पे लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें एक डेटा लेके जाना पड़ेगा इंटेंट पुट की। आप इस जगह पे एक काम और करा सकते हो, इस ओटीपी को सर्वर पे सेव करके मैच करवा सकते हो, बट वो थोड़ा और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको यहीं से लेके जा रहा हूँ ओटीपी। और इस बार ओटीपी को मैं सर्वर से जो ओटीपी की हमने बनाया था, ये देखो यहाँ पे जो ओटीपी में की लिया था वो ओटीपी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं उस ओटीपी को यहाँ से लेके जाऊँगा, ठीक है। और ओटीपी अब उस यूज़र का वेरीफाई होगा। तो ओटीपी उसको जो गया था वो वेरीफाई करना है। अब हम लोग आए थे ओटीपी एक्टिविटी पे। तो फिलहाल यहाँ पे भी हमें अब कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी है, कंटिन्यू है, वेरीफाई है। तो मैं सीधा यहाँ पे वेरीफाई वाला बटन यूज़ करूँगा, मैं कंटिन्यू यूज़ ही नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मैंने पहले यूज़ करा था कुछ और। फिलहाल मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। यहाँ पे सेट करते हैं इंटर योर इंटर ओटीपी। मैं यही रखता हूँ भाई, अपने हिसाब से कुछ लिखने में समझ नहीं आ रहा। इंटर ओटीपी विच enter your OTP has been sent to your email address। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे ना एक OTP व्यू लगाऊंगा, ये ज़्यादा सही लगेगा। ये लगा दिया मैंने। अब इसको मैं ना थोड़ा सा गैपिंग देने के लिए मार्जिन ले लेता हूँ 15 का चारों साइड से, थोड़ा सही लगेगा और ये वेरीफाई वाला हो जाएगा। अब देखो ना, अब एक चीज़ बताता हूँ, मुझे ना ऐप का थीम सेम रखना है, ठीक है, हर जगह पे। तो मैंने लीनियर 11 पे जो कलर यूज़ करा था वो करूँगा, बटन के लिए रेड वाला यूज़ करूँगा। तो रेड का कलर हमारा 1 था, इसका कलर 2 था। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये बैकग्राउंड का कलर है लीनियर 1। तो मैं पहले यहाँ ऑन क्रिएट पे आता हूँ, इसमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले से है। तो फिलहाल इसको हटाते हैं हम, और ओटीपी रैंडम इसको भी हटाते हैं, लिस्ट और क्या क्या चीज़ें, बैकग्राउंड लीनियर ट्रू, ओके। चलो मैं ये सब पे ध्यान ही नहीं दे रहा अभी। और मैं यहाँ से ना इसको लूँगा, और अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर सेट करना है अपने हिसाब से तो मैं इसको सबको ज़ीरो कर दूंगा। आप बोलोगे भाई कि क्या ही ज़रूरत है, डायरेक्ट डाल दूँ, तो डाल दो भाई। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ना इन फ्यूचर कलर चेंज करना पड़े तो मुझे दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से उठाऊँगा, और हमारा जो डार्क कलर था उसका नाम था कलर 2। और इस पर तो मैं कुछ भी रख दूंगा क्योंकि ये मुझे भी यहाँ पे लेना ही नहीं है। तो 3 3 6, ये तो आपने चेंज भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये लीनियर 1 है, शायद लीनियर 1 ही थी ना। लीनियर 1 वेरीफाई योर ईमेल, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये था हमारा लीनियर 1 का कलर चेंज हो गया। अब इस पे वाइट रेड है तो उसको वाइट ही फिलहाल रहने देते हैं। ये वाले का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट व्यू 7। फिलहाल तो ये गड़बड़ हो गई कि हाँ मैंने टेक्स्ट व्यू ले रखा है। इसको एक लीनियर, एक सेकंड, ये तो लीनियर ही है, इसको रैप कंटेंट करते हैं। इसको करते हैं ना, ओके। लीनियर 9 इसके पास ऑलरेडी, वही तो मैं सोच रही थी बड़ी गलती में से कैसे। हाँ चलो, इसके अंदर है, यहाँ पे लीनियर 9 है। तो लीनियर 9 का नाम है, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। और इस पे हमने कलर, वाइट के लिए हमने कलर यूज़ करा था शायद कलर 5। तो और चेक करते हैं, लगभग वाइट के लिए F5 शायद हमने यूज़ करा था, वो भी कलर सही है। हाँ कलर 5 FAF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर 5 यूज़ कर लूँगा इसके लिए। तो OTP पे आता हूँ मैं, यहाँ पे ऑन क्लिक पे आते हैं। यहाँ से मैं वही टेक्स्ट व्यू वाला यूज़ करूँगा जो मैं यूज़ करते आया हूँ। ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, और 1, एक सेकंड में देख लूँ ज़रा सा क्या है। मेरा ये 1 है, और ये 2 है, और ये 7 है। 1 2 7, 1 2 और 7, ठीक है।
अब यहाँ पे लीनियर मेरा बना हुआ नहीं है लीन नाम का, तो पहले इसको मैं बनाऊंगा वरना एरर देगा। और इसके अंदर मैं कलर यूज़ करूंगा 5 नंबर का, जो मेरा वाइट कलर था। ठीक है, कल को अगर मैं पूरा यूआई चेंज करना चाहूँ ना भाई, तो मेरा एक क्लिक पे लगभग पूरा यूआई चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। और इस पे कलर मैं रखूंगा रेड वाला, तो रेड का कलर हमारा लीनियर 9 पे डालना है हमें 1 कलर, कलर 1। तो मैं इस पे रिपल इफेक्ट भी आप ले सकते हो, मैं रिपल ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिपल आ गया भाई, यहाँ था मेरा सेट। ये सब फोटो जनरल है, सबके पास होगी। तो लीनियर 9 आ जाता हूँ। ऑन फोकस में मैं यूज़ करूँगा कलर 1, कलर 1। और ऑन प्रेस, जब प्रेस होगा तब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कलर 5। ठीक है, कलर 5 हल्का वाइट वाइट टाइप का है। सेट राउंड, कितना राउंड रख लूँ मैं, 12 रख रहा हूँ। सेट स्ट्रोक 0, स्ट्रोक कलर कुछ भी डाल दो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रोक रख ही नहीं रहता हूँ, 5 6। ठीक है, इतना चीज़ सेट हो गया हमारा। तो अब थोड़ा ना मैं वाइट वाइट इफेक्ट दिखेगा इसको करने पे। तो पर एक प्रॉब्लम है, जब रिपल इफेक्ट होगी तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ना वहाँ पे ये वाला कलर यूज़ कर लूँगा जो मैंने यहाँ पे लाइट कलर यूज़ कराया था। सॉरी, कलर 4 था शायद हमारा वो, 9E। एक सेकेंड, 24 9E में देख लेता हूँ। ये वाला था, कलर 3 था। तो मैं कलर 3 यूज़ कर लूँगा इस बार यहाँ पे रिपल के लिए। तो कलर 3, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, रेडी के ऊपर डार्क सारा। अब इसमें ओ डालना है हमें। तो पहले ना मुझे ऑन क्रिएट पे इस ओ व्यू के सेट करनी पड़ेगी। मुझे मैक्सिमम ओ इसमें रखनी कितनी है, तो यहाँ पे ओ सेट फील्ड काउंट। अब यहाँ पे आपको ना लगाना पड़ेगा कितना वर्ड का ओ जनरेट करोगे। हमने देखो यहाँ पे कोड में भी ओ को लिया नहीं है कितना वर्ड का रखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से 4 वर्ड का रखता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर वेरीफाई पे आएंगे और यहाँ से इफ देन एल्स लेंगे। अभी हमने एक चीज़ और पीछे भी गलती करी, उसको भी सुधारना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल ना मैं इस वाले को करके, भाई कहाँ गया मेरा माउस था, इसको सही करके ना मैं मोबाइल की स्क्रीन को फुल करता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। इसमें आपको रैंडम वैल्यू सेट करनी होती है कहाँ से कहाँ रेंज लेने से। मैं 1 2 3 4 का लेता हूँ, 4 वर्ड का जनरेट करना है। तो मैं सॉरी, 1 0 1 2 3, ये 4 वर्ड हो गए मेरे। यहाँ से लेके कहाँ तक का जनरेट करवाने से, पिक रैंडम सेलेक्ट करते हैं ना, उस तरह से काम करता है ये। तो मैं इसको रखता हूँ 199 लास्ट तक। इसके बीच का कोई भी वर्ड वो जनरेट करके मुझे भेज देगा यहाँ पे ओ में। ठीक है, ये नंबर का। और इसको अब मैंने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मेरा चेक वाला काम लगभग हो गया है। तो अभी मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा फुल कर देता हूँ, मोबाइल के स्क्रीन को, ताकि कहाँ गया फुल स्क्रीन। और यहाँ पे मैंने याद है इसको सेव करा डेटा। हाँ, यहाँ से सिर्फ हम लोग ओ ले जा रहे हैं, ये हमारी गलती है। अभी क्या गलती है बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ ओ लेके थोड़ी जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा उसका और बाकी डेटा क्या है, तो वो हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ से यूज़ करूँगा यूज़र नेम। सॉरी, ठीक है, यूज़र नेम हमारा यहाँ से चल जाएगा। ईमेल, उसके बाद पासवर्ड और रेफरल कोड 2 रह गया हमारा। तो पासवर्ड को मैं PASS करके लेता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि उसको आगे तो फिर देना ही है वैसे। और इसको रेफ कोड, चलो मैं पूरा ही ले लेता हूँ, जब सबको लिया है इसको अलग क्यों करना। पासवर्ड, ठीक है, OTP, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, इतनी चीज़ें हमने ले ली। अब हमारा पासवर्ड यहाँ से आ जाएगा, रेफरल कोड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं लेना चाह रहा हूँ, टाइप।
क्योंकि हम लोग जब फॉरगेट करवाएंगे ना तब भी हम लोग ओटीपी पेज पे ले जाएंगे, तो हमें पता रहना चाहिए अभी कौन सी चीज़ हम लोग। तो अभी मैं साइन के लिए इसको ले जा रहा हूँ, तो टाइप में मैंने साइन रख लिया है, ताकि मुझे उस समय पता चल सके ये साइन इन होने के लिए आया है, किस चीज़ के लिए आया है। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। मैं थोड़ा भाई खा लो यार, वीडियो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा भी। तो भाई लोग देखो आते हैं फिर से यहाँ पे। तो ये सब तो देख ही रहे थे कि हम ओ टी पी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफ कोड और डी भेज रहे हैं, टाइप इक्वल टू साइन। ठीक है, अदरवाइज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मैसेज शो करा दे रहे हैं। ठीक है, चेक पे जो भी उसको एरर आएगा, यानी कि रेफरल कोड मैच करता है कि नहीं करता है, और इसको लेके ओ टी पी वाले पे जाएगा और यहाँ पे वेरीफाई पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ना हमें कंडीशन होगी, पहले तो वेरीफाई चेक कराने के बाद वहाँ चेक कराएंगे। तो सबसे पहले चेक कराते हैं इस, पहले तो इक्वल टू का ब्लॉक लेंगे, ओटीपी व्यू, अगर वो खाली है तो फिर क्या एरर देना है और अदरवाइज फिर क्या करना है। ठीक है, यहाँ भी लगाएंगे। मतलब जो हमने सर्वर से भेजा था, अगर उसके बराबर ये ओटीपी जो बंदे ने डाला है तो ठीक है, अदरवाइज इसको तो शो कर देंगे, प्लीज एंटर वैलिड ओटीपी। ठीक है, और अगर ये एम्प्टी रहेगा, एंटर ओटीपी, ऐसे दे देंगे। और अगर सब कुछ सक्सेस रहा, ओटीपी मैच कर गया, तो यहाँ पे शो कर देंगे ओटीपी वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ना लोडिंग डायलॉग लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे वेरिफिकेशन होने के बाद यूजर को दिखा देंगे हम लोग कि क्रिएटिंग अकाउंट प्लीज वेट। ठीक है, अब हमने जो ये बना के रखा था, तो पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव रखा था, तो इसमें फिर से हम लोग मैप में भेजेंगे यूज़र नेम। अब यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करना है कि हम एक्टिविटी से ले रहे थे, तो यूज़र नेम हम मैच भी कर लेंगे एक बार कि सारा डेटा जो हम नाम डाले हैं वो सेम है कि नहीं। पासवर्ड रेफ कोड। ठीक है, सॉरी यार ये क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया गैस गैस में, हो जाता है कभी कभी। ये सारा हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं इधर से, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड वाले का ना फिर यहाँ पे हम लोग चेंज पासवर्ड के लिए बना देंगे पेज। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से जो लेके आ रहा डेटा चेक करें, ओटीपी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफ कोड। चलो ठीक है, टाइप इक्वल टू साइन था हमारा। तो अब यहाँ पे फिर एक चीज़ और कराना पड़ेगा हमें, इफ अगर टाइप इक्वल टू साइन था तो ये काम करवाएंगे हम लोग, मैपरेड, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफ कोड और आर। यहाँ पे फिर हमें एक रिक्वेस्ट नेटवर्क का बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे आर नेम से। यहाँ पे फिर से मेथड हम लोग ये पोस्ट रखेंगे और इस बार हमारा क्रिएट ही रहेगा, और इस बार ये हमारा पहला है तो मैं इसको वन रखूँगा, नाम दूंगा।
और मैप क्लियर, ठीक है। और नीचे वाले में हम लोग फिर यूज़ करेंगे फॉरगेट वाले के लिए, तो उसको भी बाद में दिखा जाएगा, पहले भी हम लोग एक तरफ से काम करते हैं। अब हमारा ये यही ना प्रॉब्लम है कि पहले बना हुआ था हमारा फायर बेस से, तो ये फायर बेस का डेटा रह गया इसमें। अब रिस्पॉन्स पे आते हैं। जो हमने यहाँ पे ना इस पे लगाया था लगभग वही रिस्पॉन्स हमारा उधर भी जाएगा, बस थोड़े से चेंजेस उसके अंदर। तो हम उसको पहले बैकअप ले लेते हैं हम लोग तो सही रहता, बट अब भूल गए तो क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। इसको यहाँ पे आते हैं, टैग इक्वल टू 1, ठीक है। मैप क्लियर, मैप क्लियर। अब इसमें हमारा जो की कंटेंट था हम लोग मैच करेंगे कि रेड वाले में क्या क्या था हमारा। तो मैं थोड़ा इसको साइड पे रखता हूँ। ये था हमारा क्रेड वाला, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं इसमें मैंने इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन किया है, यूज़र नेम वही जो हमने यहाँ पे लिया था, पासवर्ड, रेफ कोड, टाइम, ठीक है। टाइम मैंने इसलिए लिया कि रजिस्टर टाइम बंदे का पता रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, कहीं दिखा भी सकते हो आप, तो मैंने ले लिया। आपको नहीं लेना हो तो मत लेना। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। और इसमें हम लोग फिर से वही चीज़ चेक करा रहे हैं जैसे जो चीज़ हम पहले कराए थे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि बाई चांस कोई बाईपास करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाए तो भी वो क्रिएट ना कर पाए, समझ रहे हो। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, दो जगह चेक हो रहा है। सिर्फ वेरिफिकेशन से वो बच पाएगा इसमें ज़्यादा ज़्यादा करके। तो इतना सारा चीज़ हो गया आपका। डेटा स्टेटस, देखो यहाँ पे की हमारा क्या है, एक डेटा और स्टेटस, ठीक है। तो अगर सारा कुछ सही हो जाएगा तो इंसर्ट यूजर टेबल में हमारा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफ कोड। अब इसमें ना एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ, रजिस्टर डेट के बाद मैं एक और ऐड करूँगा, मतलब वेरीफाइड के लिए, मतलब बंदा जो लॉगिन किया है तो पता कैसे चलेगा उसका आईडी वेरीफाइड है कि नहीं वेरीफाइड है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये बड़ा ख़राब लगता है, हर थोड़े देर में ये लॉग आउट हो जाता है, मतलब क्या बोलूँ। चलो हमारा आ गया। अब मैं आ जाता हूँ PHP में एडमिन पे। आजा भाई, या फ़ोन से भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। बस पे कर रहा हूँ, इस पे थोड़ा जल्दी हो जाता है। स्ट्रक्चर पे जाएंगे और मैं यहाँ से देखो एक है भी, मुझे एक ही ऐड करना है, तो मैं आफ्टर, आप बीच में भी कहीं ऐड कर सकते हो, बट मुझे यहीं पे करना है। यहाँ पे मैं ना इसको नाम दे दूंगा लाइक STATU, स्टेटस से दे देते हैं, ठीक है। और इस पे मैंने वार के रखूँगा। लेंथ 255 कर दूंगा एज यूजल, आप जानते हो। और मैं ना इसमें डिफ़ॉल्ट एक बनाऊंगा, यानी कि जब आईडी फटाक से क्रिएट होगी तो उस समय क्या होगा, ठीक है। तो वेरी, मैंने इसको VR ऐसे डिफ़ॉल्ट देता हूँ, अगर खाली रहा तो ये वेर आ जाएगी। अभी दो आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, VR मतलब वेरीफाइड, ऐसे नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो आईडी जब भी हमारी क्रिएट होगी तो वेरीफाई होके ही क्रिएट होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको रख लेते हैं एज अ बैकअप, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको यहीं पे चेंज करेंगे क्रिएट वाले फाइल पे। तो आ गया रजिस्टर डेट के बाद हम लोग एक लेंगे STATU स्टेटस नाम का की। फिर यहाँ पे भी बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे टाइम के बाद वैल्यू जिसमें देना है, तो मैं इसको लूँगा सिंगल कोट इसके अंदर लूँगा, और मैं इसमें डायरेक्ट ही डेटा डाल देता हूँ, इसमें वेरिएबल की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं VR डाल दूंगा फॉर वेरीफाई। आप अगर कुछ डायरेक्ट डालना चाहते हो तो ऐसे डाल सकते हो, बट ये हमने वेरिएबल्स इसलिए बनाए थे कि हम ये वैल्यू एप्लीकेशन से ले रहे थे। ठीक है, तो देख लो बाकी भी सब सही है। इसको मैं सेव कर दूंगा और अब मैं फिर से ऐप पे आता हूँ। ठीक है, तो इधर हो गया हमारा OTP, मैप से आया था, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफर को साइन था ये हमारा, और ये OTP वाले पे, सॉरी। हाँ, मैप और रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे अब क्या था मुझे देखने तो, आईडी जब क्रिएट होगी तो रिस्पॉन्स क्या क्या था। तो यहाँ पे हमारा था एक डेटा और एक स्टेटस। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा पहला वाले में डेटा, और एक सेकंड, ये तो विजिबल हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ चेक करूँगा, डेटा एंड स्टेटस। ठीक है, ये OTP वाला पेज का रिस्पॉन्स है। अगर डेटा और स्टेटस यहाँ पे कंटेन करता है कि आईडी क्रिएट हो रही है,
तो क्या करना है, अगर स्टेटस इक्वल टू डन है तो डेटा हम लेके शो करा देंगे, टोस्ट खुद से लिख देंगे। अदरवाइज जो भी एरर होगा वो डेटा में आएगा, यहाँ पे DATA डेटा में वो शो करा देंगे। एक सेकेंड, मैं स्केप में आता हूँ और बंदा यहीं पर है। देखो ये हमारा स्टेटस एरर था, तो अगर डन होगा ऊपर वाले में तो ठीक है, जैसे डन हमने यहाँ पे लिया है। अदरवाइज वो हमारा क्या चल जाएगा, एरर में चल जाएगा। ठीक है, तो अगर डन हो गया है तो हमें एक आईडी भी मिलेगी यूज़र की, तो हमें उसको सेव भी कराना है। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा SF नाम का ये, और इसके अंदर मैं लूँगा शेयर रेफरेंस सेट की SF, इसको नाम दूंगा मैं आईडी, और इसमें मैं डेटा को डेटा लूँगा। डेटा में ही आईडी ले रहा था मैं, तो डेटा को लेके इसमें सेव कर दिया, और इसमें मैं इंटेंट को होम एक्टिविटी पे भेज के इसको फिनिश कर दूंगा। सॉरी, फिनिश एक्टिविटी, ठीक है। मैं पोस्ट कर दूंगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ना मैं एक लोडिंग डायलॉग को नीचे लगा दूंगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, अंदर लगाएंगे तो भाई मुझे हर जगह 2 बार लगाना पड़ेगा, तो ये इसमें रिस्पॉन्स चाहे ट्रू आया फॉल्स आए लोडिंग डायलॉग बंद हो जाएगा, हो सकता है कुछ और एरर है, तो इसको मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है, सब कुछ सक्सेस हो, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आईडी लेके ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, होम पेज पे सेव हो जाएगा। और अदरवाइज टोस्ट में मेरा डेटा आ जाएगा, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, रेफरल नोट में जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे डेटा में आ जाएगा। और तो फिर ठीक है, इतना आ जाएगा, तो अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब हमारा ये क्रिएट साइन अप और लॉगिन का काम लगभग डन हो गया है। तो फिलहाल मैं इसको कंपाइल करता हूँ और चेक करते हैं ऐप के अंदर क्या है। ठीक है, तो मैं इधर आप लोगों को अगर दिखा दूँ कोड में अगर कुछ दिक्कत हो तो बताना। फिलहाल मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे ध्यान में आया मैंने सारी चीज़ें समझा दी आप लोगों को, ठीक है। बाकी थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो खुद भी करते करते भाई सीख जाओगे, तो फिर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखो मैंने टूर्नामेंट ऐप बनाया था और इसके अंदर मैंने यूज़र वाले में सारा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सारा फाइल यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो फिलहाल मैंने भाई सॉरी, मैं ना वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, APK कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तब तक मैं भी, मुझे एक चीज़ याद आया तो फिर मैं इसको सही करते हैं। हमने रिसेंट OTP तो बनाया नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से बनाते हैं ऑप्शन रिसेंट OTP इन, जितना भी सेकंड में आपको रखना हो यहाँ पे शो करा सकते हो मैसेज। तो फिलहाल इसको मैं नॉर्मल पे रखता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ जो भी रहेगा, और ये रिसेंट OTP का टेक्स्ट है। तो फिलहाल दोनों का साइज में सेम करता हूँ, और ये ना थोड़ा सा मुझे गैप पे लगा है, तो इसको मैं लेफ्ट से जो मार्जिन उसको हटा दूंगा, और ये भी मार्जिन पे योगा नहीं है। ओके, इसकी हाइट डिफाइंड है, तो मैं इसको रैप मेंटेन करता हूँ, तो बी ना लगभग नज़दीक हो गया, और पैडिंग लेफ्ट से मैं 0 कर देता हूँ। तो अब ये मिलता जुलता हो जाएगा इससे, कि इसके साथ में ही ऐसा लगेगा। इसको मैं कर दूंगा ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। रिसेंट OTP इन लाइक मैं कर देता हूँ 0 सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके दिखा देगा जो भी होगा ऑप्शन, और रिसेंट का बटन इनेबल हो जाएगा। तो रिसेंट पे आते हैं, और रिसेंट के लिए फिर हमें एक फाइल अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो वही वाले को यूज़ कर लेंगे, रीचेक वाले को। सेंड वेरिफिकेशन, एक सेकेंड, भी एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, पता है क्या,
इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स। ये चीज़ है यहाँ पे आर। जैसे ये पेज ओपन होगा तो हमें वहाँ पे कराना पड़ेगा इसको शो, क्योंकि ओटीपी ऑलरेडी वहाँ पे सेंड हो गया है। तो एक सी नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने सेट कर दिया 60 सेकंड का टाइमर, और टाइमर वाले में एवरी 1 सेकंड पे रिपीट होता रहेगा। और अगर सी ग्रेटर देन 0 है तब तक ये क्या करेगा, सी डिक्रीज करेगा। टेस्ट व्यू 5 में ये सेकंड शो करेगा जितना बिट्स होगा, और ऐसी सी, ठीक है, टेस्ट व्यू 5 में। तो यहाँ पे आप एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हो। ये तो सिर्फ टाइम का ही ऑप्शन है ना, तो ऐसे डाल सकते हो जैसे कि रिसेंड ओटीपी इन, ऐसे करके आ जाएगा। रिसेंड ओटीपी इन जितना भी सेकंड होगा वो आ जाएगा। और टेक्स्ट व्यू 5, एक सेकेंड, ये जाएगा, एक सेकेंड, ये टेक्स्ट व्यू हमारा 8 है और ये 5 है। तो जब तक ये है तो टेक्स्ट व्यू 8 पे ये शो होगा, और टेक्स्ट व्यू 5 फॉल्स रहेगा, क्लिक, ठीक है, यानी कि इनेबल्स ही नहीं रहेगा। और ये क्लिक भी तभी काम करेगा जब, ये तो एक सेकंड, मैंने इस पे क्यों डाल दी, ये तो ऑन पीरियड पे लगाना था ना। यार बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है, सॉरी। 60 सेकंड यहाँ पे है, रिसेंट ओटीपी जितना भी टाइम होगा सी में उतना सेकंड। मैं इधर से उधर चला जा रहा हूँ। और ऑन क्रिएट होने के बाद ये तब तक टेक्स्ट व्यू 5 फॉल्स रहेगा, क्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सी इक्वल टू जैसे 0 होगा तो टाइमर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिसेंट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। और इसको मैं 8 बनाऊंगा, ये भी 8 में ही होगा, ये 8 है, फिर यहीं पे चला जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कभी भी। 8 वाले में फिर से यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी सेकंड होगा वो शो करने लगेगा, रिसेंट ओटीपी 0 सेकंड जो भी ऑप्शन हो, और रिसेंट वाला ये विजिबल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बंदा इस पर क्लिक कर पाएगा। अब इसके अंदर पहले चेक कराते हैं एक चीज, इफ देन जा भाई तू, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाते हैं, यहाँ पे सी लगाते हैं, और अगर सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, टाइम अगर 0 से ज़्यादा बचा है तो कुछ नहीं। और या फिर एक चीज़ और सीधा कर देते हैं ना, ये सीधा ये लगा देते हैं, सी इक्वल टू 0, तब रिसेंट ओटीपी होगा। अदरवाइज यहाँ पे कर देंगे वेट टाइम लेफ्ट, या जो भी आपको कुछ डालना हो या नहीं डालना हो, वेट टाइम लेफ्ट करके ऐसे मैसेज कुछ दिखा दो बंदे को, ठीक है। और जब टाइम रहेगा तो फिर से क्या होगा, ओटीपी सेंड करवाना पड़ेगा आपको। और ओटीपी सेंड होने का तो फिर हमें एक चीज़ और लेना पड़ेगा ना, जो हमने यहाँ पे क्रिएट वाले पे ले लिया था वही चीज़ हमें वहाँ से भेज देंगे, चेक करके फिर से वो ओटीपी सेंड कर देगा। कहाँ गया, ये वाला जो मैप हमने क्रिएट किया था इसको मैं कॉपी करूँगा, और ओटीपी सॉरी, और वेरीफाई पे तो हमने लिया ही है, तो मैं इसको ही रख लूँगा ना, इसमें इंटेंट वाला बना हुआ है। तो जब रिसेंड पे कोई क्लिक करेगा तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट का कलर रेड, जैसे कि हमारा फिलहाल ये रखता हूँ, ठीक है। और हमारा वैसे तो कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है सबके लिए, सिर्फ इसके लिए कलर हमारा रह गया है टेक्स्ट व्यू 8 और 5 के लिए। तो 5 को मैं कलर दे ही देता हूँ 1, टेक्स्ट व्यू 5 को कलर 1, रेड कलर, ठीक है। तो अब रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा बंदों को, और रिसेंट में क्लिक करेगा तो सी ग्रेटर देन 0, तब ये मैप क्लियर, और यहाँ से यूज़र नेम, बस यहाँ पे इस बार फाइल बदल जाएगा क्योंकि हमारा दोनों में लगभग कमांड सेम है, सॉरी CHK.php नाम से था हमारा।
और इसको मैं नाम दूंगा टू नाम से देता हूँ, ठीक है। इसमें से फिर वही यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड रेफर्ड आएगा और चेक होगा, सब कुछ सही होगा तो फिर से OTP सेंड हो जाएगा। तो इसमें मैं यहाँ पे लगा दूंगा टू इफ देन टैग इक्वल टू टू, और टैग इक्वल टू टू लगाने के बाद मेन पे आते हैं। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें यूज़ करी थी ना, इसको फिर से मैं उठाऊंगा। उतना का यूज़ तो नहीं है बट मैं इसको उठा उठा के जल्दी जल्दी काम करना चाह रहा हूँ। रिसेंट पे आते हैं, यहाँ से क्लियर मैप यूजर रेकॉर्ड हो गया, सब कुछ सही। यहाँ पे वही मैप लगाएंगे क्लियर, OTP मैसेज और स्टेटस, फिर यहाँ पे वही चीज़ें होगी। स्टेटस अगर डन होगा तो टोस्ट मैसेज हो जाएगा जैसे कि OTP हैज बीन सेंड, अदरवाइज जो एरर होगा तो उसका भी मैसेज शो हो जाएगा। और अगर डन होगा तो फिर हमें टाइमर भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो काम हमने ऑन क्रिएट पे किया था वही काम हम लोग फिर इधर करेंगे। अब सी पे लेके और इसको ऑन क्रिएट पे लेके, और ये रहा हमारा टाइमर। टाइमर सी पे सेट, टाइमर इधर हो गया है, डिक्रीज नंबर, रीसेंट OTP और सारा कुछ जो हमने डाला था वहाँ पे। तो अब हमारा लॉजिक लगभग बन गया है रीसेंट OTP का भी। तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई अगर सही है तो अकाउंट क्रिएटिंग का ऑप्शन आ जाएगा और ये हमारा क्रिएट वाला फाइल को कॉल कर लेगा, और फॉरवर्ड वाले का बाद में देखते हैं। तो अब हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं कंपाइल करता हूँ इसको, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे पॉज करना चाहिए। चलो तो फिर भाई मेरा ऐप कंपाइल हो चुका है, ठीक है, ये रहा। तो अभी इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें रह गई, देखो एक ये चीज़ रह गया सेंडर वाला, ठीक है। सेंडर ईमेल मतलब जिसके ईमेल से जाएगा, ये तो ईमेल आपका ई वाला हो गया, यूज़र का ईमेल। तो सबसे पहले ना हमें एक ईमेल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एक ईमेल अकाउंट पे, और एक ईमेल आपको बनानी पड़ेगी अपने उसके नाम से, ठीक है। तो एक टू नेम से एक देखो बना हुआ है डोमेन है हमारा, रिस्ट्रिक्टेड चेक ईमेल कनेक्ट डिवाइसेस आ रहा है ऑप्शन ईमेल अकाउंट से। यहाँ से आप ऊपर से वो क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट पे जाओगे, यूज़र नेम सेलेक्ट कर लो, टूर्नामेंट फ्री डॉट टी के आपका ये रहेगा ही मेन। तो आप इसमें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक SUPPORT सपोर्ट कर लो, ठीक है। और इंटर पासवर्ड, पासवर्ड चूज कर लो अपने ईमेल के लिए एक, मैं भी चूज कर रहा हूँ पासवर्ड अपने लिए, और क्रिएट करता हूँ मैं क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट। देखो support@tournament.free.tk करके एक मेरा बन गया। तो अभी ना मैं यहाँ पे इस वाले को पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, ये ईमेल मेरा पेस्ट हो गया। तो स्पेस आ गया तो मैं स्पेस हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा एक OTP वेरिफिकेशन मैसेज रहेगा, OTP वेरिफिकेशन फॉर ऐप नेम जो भी होगा आप डाल दोगे, इस OTP जो भी OTP होगा वो दिख जाएगा और ये चल जाएगा। और इन्फो में यहाँ पे इसको भी अरेंज करना है, यहाँ पे भी डाल दो आप OTP वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा सेव। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको आप नहीं भी डाल सकते हो, बट मैंने डाल दिया। तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने फ़ोन पे और चेक करते हैं पहले। तो उससे पहले ना मैं एक बार एक को लॉगिन करके दिखाता हूँ इसमें से कोई एक आईडी, ठीक है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ VKU, दोनों चीज़ देखना, ये वाली आईडी को मैं यूज़ करने वाला हूँ VKU2 वाली, ठीक है। अगर मैं कुछ भी रैंडम डाल दूँ अभी तो देखो लॉगिन डिटेल्स नॉट मैच, और अगर मैं इसमें सही पासवर्ड डालूंगा 1 से 6 तक के ना तो लॉगिन हो जाएगी मेरी, देखो लॉगिन सक्सेस है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने आगे पेज का कुछ काम किया नहीं है तो हमारा वो वहाँ पे लोडिंग आ रहा है। चलो अब रजिस्टर का काम देखते हैं कि कुछ एरर आता है क्या। आई थिंक डेफिनेटली आएगा, लेट मी चेक। मैंने ईमेल डाल दिया सेम, और नाम भी सेम डाल दिया है, और रेफर कोड भी सब चीज़ गलत डाला है। मुझे एरर डेफिनेटली आना चाहिए लेकिन कुछ मेरा क्रैश आया। तो अब हमें ऐप के अंदर चेक करना पड़ेगा, चलो चेक करते हैं कहाँ पे एरर है। क्योंकि कुछ भी एम्प्टी तो मैंने छोड़ा नहीं था। और एक सेकेंड,
फाइल मैनेजर चेक, चेक वाले में हमने पोस्ट यूज़ किया है कि गेट यूज़ किया है, मुझे ये भी ध्यान में नहीं, देख लेता हूँ। पोस्ट यूज हुआ है config डॉट php, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रेफरल कोड, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। मैंने सिर्फ यहाँ पे मैप लिया बट इसको तो रिस्पॉन्स में कुछ भेजा ही नहीं है, तो फिर मेरा मैप डेटा तो एरर आएगा ही ना। ये रह गया जेसन इन कोड, ये वाला चीज़ें, ये देखो, यही होता है ना, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है भाई। कोई नहीं, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और कहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे लिया है। मतलब मेरा रिस्पॉन्स एम्प्टी जाएगा वहाँ, तो फिर एरर आएगा ही। ओके ओके, कंट्रोल वी, और तो कहीं नहीं रहा। अब मैं सेव करता हूँ, और अब आते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, हो जा। और अब उस वाले को फिर से चेक करते हैं। अपना यूज़र नेम मैं फिर से सेम डालूँगा ताकि मुझे एरर आ जाए। ईमेल भी मैं सेम डालूँगा ताकि सब कुछ मैच हो जाए कि जो हम करना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो मैं भी ऐसे डालूँगा तो मुझे 6 डिजिट का पासवर्ड डालने बोलेगा, ठीक है। तो मैं 6 डिजिट का पासवर्ड फिर से ले लेता हूँ, रजिस्टर मारता हूँ। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो हमारा सही हो गया। तो मैं अगर विवेक वन अब कर दूंगा तो ये मेरा अवेलेबल हो जाएगा, तो अब मुझे ईमेल में एरर देगा, तो ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ VKU5375, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रेफरल कोड को डाल दूँ 1 2 3 4 5, अगर डालूंगा तो मुझे रेफरल कोड का एरर आएगा, तो रेफरल नॉट मैच, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब रेफरल कोड अगर सही डाल दूंगा 1 से 6 तो भी ले लेगा। और एक विवेक नेम का था रेफरल कोड, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो, ये रेफरल कोड भी मैच करेगा मेरा यूज़र नेम का, तो ये भी मेरा मैच कर देगा रेफरल कोड में, ठीक है। और यहाँ पे भी ना पासवर्ड वाला ये ऑप्शन आ रहा है, मैं ये हटाना भूल गया, मतलब कॉपी पेस्ट के चक्कर में कभी भी ना उठा के करना है। ये देखो टेक्स्ट पासवर्ड पे है ये, तो मैं इसको रखूँगा टेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब ये हाइड होके नहीं आएगा फिलहाल, चलो ठीक है, ये तो बाद में कंपाइलर चेक कर लेंगे। रजिस्टर करते हैं। OTP हैज बीन सेंड टू, देखो VKU5375 ईमेल पे मेरा यहाँ पे आ गया ऑप्शन, दिखा आपको। अब हम लोग OTP चेक करते हैं। अगर मैं रिसेंट पे भी क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा। और ये ऊपर वाले का भी ना हमने कलर सेम, देखो आ गया मेरा। OTP वेरिफिकेशन सपोर्ट टीम से, OTP ऐप नेम इज 1332, तो 1332, और वेरीफाई मैं करूँगा तो OTP वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे 6 बॉक्सेस क्यों आ रहे थे मुझे पता नहीं भाई, मैंने पता नहीं क्यों आ रहा है वैसा। और हमारा आईडी बन गया, मैं आपको अब दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। अरे कहाँ गया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आईडी बन गया। पता नहीं वीडियो शायद इसकी हुई नहीं, ये इसका एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कभी कभी ना इसके सर्वर ऐसे काम ही नहीं करते, कुछ और खोल लोगे तो फिर वो एरर देने लगता है। मैं आपको एक बार फिर से इसमें दिखा देता हूँ। मैंने अभी आईडी क्रिएट करी इस पे ईमेल से, तो मेरी हो गई। एक सेकंड, मेरे पास तो कोई ईमेल बचा ही नहीं है, अभी चेक करें, फिर से उसी को डिलीट करके हम लोग चेक करेंगे। यूज़र्स पे आते हैं, और यहाँ देखो विवेक वन नाम से बन गया मेरा, ठीक है, वेरीफाइड आ गया ऐसे करके, ठीक है। तो अभी मैं अगर ये दोनों को डिलीट कर दूँ तो मेरे दोनों पे, और सॉरी ये करके दोनों को सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो मल्टीपल डेटा। देख लो, दोनों को सेलेक्ट किया नीचे से तो मल्टीपल डेटा डिलीट होगा। किसी एक को करना है तो किसी एक को कर सकते हो। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक डेटा बचा है, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, अब मेरी आईडी जो भी बनेगी ना, मेरी आईडी बनेगी 3 तक तो बनी हुई थी, अब मेरी आईडी 4 नंबर से बनेगी, क्योंकि इसके सर्वर में सेव हो चुका है कि 3 नंबर तक बन चुका है। तो अगर इसको पूरा क्लियर करना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके इसको एम्प्टी कर दोगे, तब आपका फिर वहां से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और अभी सेकेंड, ये ऐप है, मैं इसके अंदर पहले आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। एडमिन वाली जो हमारी ये थी जीमेल, तो सॉरी, तो हमने लॉगिन तो कर ही लिया था, रजिस्टर करना रह गया था, और रजिस्टर करते हैं। ईमेल VKU, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और अगर नाम सेम है तो सब कुछ तो सही है, रेफरल कोड भी है। अब मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरा ईमेल चला जाएगा दोबारा भी। ये 6 आ रहा है, अब ये क्यों आ रहा है 6 पता नहीं, हमने तो 4 डाला था इसके लिए OTP व्यू में। कोई नहीं, चेक करते OTP, देखो मेरा OTP आ गया 431,
दिस इज नॉट करेक्ट। ओके ओके ओके, ज़ीरो की वजह से शायद दिक्कत हो गया ये। 43 ये ओ टी पी 31 वेरीफाई करते हैं, वैलिड ओ टी पी गलती आ रहा है। मैं यहाँ पे रिसेंट मारने वाला हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। और हम ना अपने कोड्स में भी थोड़े चेंजेस करेंगे अभी। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, कोड्स में थोड़े चेंजेस करेंगे हम लोग। तब तक चेक वाले पे आते हैं, और यहाँ पे से ना मैं इसको 6 करने वाला हूँ। अच्छा ओके ओके भाई, अभी मेरे समझ में आया ना। ये तो रैंडम इसके बीच का कोई भी नंबर सेलेक्ट करेगा। मैंने डिजिट वाला तो वैलिडेशन यहाँ पे लगाया ही नहीं, समझ रहे हो। इसके बीच का ये 2 डिजिट का भी नंबर ले सकता है, पर 2 डिजिट इसके बीच में है नहीं। अच्छा 123 के बीच में है, तो मैंने मिस्टेक करा यार। हाँ 1123, अब इसके बीच से ना ये 4 डिजिट का ही नंबर लेगा। तो और यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्या है कि ऐप के अंदर ओ टी पी व्यू में 6 वाला है, तो आपको शायद 6 यूज़ करना पड़े। रिसेंट में मारता हूँ, रेफरल नोट मैच करके आ रहा है, रेफरल में कुछ नहीं डाला था। तो अभी देखो हमारे साथ एक और प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम ना रेफरल कोड यहाँ से लेके जा रहे हैं, देख रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अपन लोग बताते हैं। जब हम लोग चेक के लिए भेज रहे थे ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना के हम लोग सेव कर सकते हैं रेफरल कोड को, और उसको वहाँ से ले लेंगे, ताकि हम इफ देन लगाने से बच जाए बार बार। ठीक है, ये देखो ये तरीका होता है। ये यहाँ पे रेफ में हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला सेव कर दिया जो यहाँ से भेज रहा था हम लोगों ने, और इस वाले सेक्शन में हम लोग जो यूज़र ने रेफरल कोड डाला था वो रेफरल कोड को हम लोग रख लेंगे। ओह शिट, ताकि वहाँ पे हमें इफ देन एल्स ना लगाना पड़े। थोड़ा बहुत भाई एरर से पता चल जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे हम लोग ना स्ट्रिंग में जो रेफरल कोड सेव करे थे वो लेंगे, तो हमारा वो एरर भी सॉल्व हो जाएगा। तो लगभग हमारा ओ टी पी व्यू वाला काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओ टी पी को देखता हूँ, ये 4 मैंने सेट करा था, 6 क्यों आ रहा है। ये देखो ओ टी पी व्यू में सेट फील्ड काउंट 4 करा है मैंने, तो 6 क्यों आ रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है ये क्या। तो फिलहाल मैं इसको 6 कर देता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि 6 का बना हुआ है। तो मैं इसको 6 करके इस बार कंपाइल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग 6 नंबर का कोई डिजिट ले लेते हैं। 8 और ये 2 ले लिया मैंने, और 9 के साथ 6 5, तो 6 डिजिट का हो गया। अब हमारे पास 6 डिजिट का ओ टी पी आएगा ही आएगा। तो हमारा सारा कुछ एरर फिक्स हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैं वीडियो को ना अभी ना एंड कर दूंगा, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा 12 मिनट का एक वीडियो ये हो चुका है, और एक मैंने सर्वर सेटअप का बनाया है, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा ऐप कंपाइल हो रहा था, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। चलो भाई फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट डन ही है। ये देखो ऐप इंस्टॉल हो गई है, मतलब कंप्लीट है। अब इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो मैं फिर से रजिस्ट्रेशन भी देख लेता हूँ, ईमेल लेता हूँ भी के यू, और इस बार ना एक काम करते हैं हम लोग, डेटा को मैच करके। एक सेकंड, यहाँ पे डेटा को है नहीं, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा रजिस्टर करके। और सॉरी मैं फिर इसको दिखाना भूल गया, यहाँ पे आ गया कोड, आ गया हमारा 6 क्लिक मारा था मैंने, ये आ गया देखो 131552, 131552। आप ये रिटेक्स इसमें यूज कर सकते हो। अब मैंने अगर रॉन्ग ओ टी पी डाल के देखता हूँ, 552 था, 553 डालता हूँ मैं। इनवैलिड ओ टी पी 552 जैसे मैं डालूंगा, तो मेरी आईडी यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे अभी देखो तो देखो आपको कोई आईडी दिखेगी नहीं, देखो ये यही एक आईडी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई ओ टी पी करूँगा, क्रिएटिंग अकाउंट, ओ टी पी वेरीफाइड आ गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। बट क्या अभी हमारे की मेन पेज पे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम उसके आगे जा ही नहीं सकते, तो अभी मैं इसको यहीं पे रखूँगा। तो मतलब हमारा लॉगिन और साइनअप देखो सक्सेस हो चुका है। ये देखो आईडी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। और मैं आपको अगर अभी दिखाऊं डिटेल्स में, देखो सेम आईडी यहाँ पे है, आप देखना। अगर सेम क्रिएट करूंगा तो एरर भी आएगा सर्वर से। इसका नाम क्या है, विवेक है, सेम हमको एरर दे देगा। कुछ भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, देखो भी मैंने डाला यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं यूज़र नेम डिफरेंट कर दूंगा तो मुझे ईमेल का एरर आएगा, देखो ईमेल ऑलरेडी टेकन, ठीक है। अब पासवर्ड पे आते हैं, सॉरी पासवर्ड तो 4 डिजिट से कम रहेगा तभी प्रॉब्लम देगा, तो पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं। उसके बाद रेफरल कोड का यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। तो रेफरल कोड पे अगर मैं कुछ और डाल दूँ तो मुझे रेफरल कोड क्या एरर देगा, देखो
ईमेल ऑलरेडी टेकन करके। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि लॉगिन साइनअप अपना बन गया है। तो अब इसके बाद हम लोग ना फॉरगेट का पेज बनाएंगे और चीज़ें आगे बनाएंगे। भी एक वीडियो में इतना करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो ये वीडियो ना भाई कितने 1 घंटे 20 मिनट के आसपास की हो गई है, तो अपलोड में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं जो फाइल्स है इसकी फाइल को डिस्क्रिप्शन में मतलब मैं ये जिप बना के डाल दूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट लॉगिन चेक वाली ये सारी फाइल। बट भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे यार, अपना ही सर्वर यूज़ करना, वरना मैं इसको एपीके कंप्लीट होने के बाद बंद कर दूंगा, तो प्रॉब्लम आपका ही है। तो बस क्या बोलूँ मैं, अबे मैंने इसको ऐसे क्यों कर लिया, इसको मुझे कंप्रेस करना था। ठीक है भाई, तो मैं ये फाइल्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बस कर लेना वहाँ से। फिलहाल बंद करते हैं इसको।